तारीख 9 मई और करीबन रात के 8:30 बज रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ड्रोन अटैक की कोशिशें देखी जा रही हैं। ड्रोन लगातार जम्मू के कुछ इलाकों में, सांबा, अखनूर जैसे इलाकों में देखे गए हैं। इसके अलावा जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है उसे नाकाम कर दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो अभिनव हमें दे रहे हैं। अभिनव, कहाँ कहाँ देखी जा रही है ड्रोन की हरकतें? देखिए, रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। कल के समय से थोड़ा सा डिले, कल थोड़ा पहले शुरू कर दिया था पाकिस्तान इस तरह की हरकत करना, लेकिन उसके बाद खबर आनी शुरू हुई कि एलओसी पर तनाव शुरू हो गया। 7 बजे के करीब ये पता लगने लग गया था कि एलओसी के पास में आर्टिलरी शेल फायर किए जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। उसके बाद ये सूचना मिलने लगी कि फिर तमाम जो बॉर्डर के नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ब्लैकआउट किया जा रहा है, सायरन सुनाई दे रहा है। इवन आज तो श्रीनगर में भी सायरन बजा है, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट रहा, श्रीनगर में भी सायरन बजते हुए सुना गया। और जम्मू में सबसे पहले जम्मू में सायरन की आवाज़ें आने हुई। जम्मू में पहले ड्रोन नहीं आए थे। सबसे पहली जो सूचना मिली वो रजौरी सांबा की तरफ मिली और अखनूर की तरफ मिली। वहाँ पे आर्टिलरी शेल चल रहे थे। फिर खबर आती है पठानकोट में। पठानकोट में जो पंजाब का पठानकोट एयरबेस है, जहाँ पे कल निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उधर ड्रोन भेजे गए और वहाँ पर अटैक की कोशिश की गई है। उसके अलावा उन ड्रोन्स को गिराया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। ड्रोन्स के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि ड्रोन्स के लिए अलग डिफेंस सिस्टम होता है, एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, एंटी ड्रोन एयर सिस्टम लगाए जाते हैं। इस ड्रोन गिराने में S-400 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जी। और इसके अलावा अभी पीएम मोदी की भी जो हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी वो भी खत्म हो गई। क्या लगता है उसमें कुछ ऐसे फैसले? बिल्कुल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि इतनी रात को जब ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है और उसकी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ ब्रीफ कर रहे हैं और जो सेना के प्रमुख हैं वो लिख रहे हैं, वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दिल्ली लगातार नज़र बनाए हुए है और इसका जिस तरीके की हिमाकत की जा रही है। और ये आज विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पाकिस्तान टर्की के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, टर्की से उसको ड्रोन मिले हैं, उन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो एंटी डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो लगातार इन्वॉल्व है। उसको लेकर के जो तमाम एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं उसका यूज़ किया जा रहा है और जो बाकी डिफेंस सिस्टम है ड्रोन को गिराने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये पोखरण से राजस्थान के कुछ इलाकों से भी सूचना मिलने लग गई है कि उधर भी ब्लैकआउट है। राजस्थान का ये जो बॉर्डर एरिया है, कल जैसे देखने को मिला कि पोखरण, फलौदी और जैसलमेर में बहुत देर तक जो है आवाज़ें आती रहीं, बहुत देर तक ड्रोन गिराए जाते रहे और आज सारे अवशेष उनको मिले हैं। ये एक बार फिर से इसी पैटर्न पे चीज़ें आगे बढ़ने लग गई हैं। भारत ने कल जवाबी कार्रवाई की थी, 4 जगहों पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था और एक को नेस्तो नाबूद किया था। आज फिर, क्योंकि भारत को पता है कि ये इसी तरीके का होगा और चूँकि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या यू आर गोइंग टू फुल फ्लेज वॉर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। यानी वो एक तरीके से जंग की धमकी दे रहे हैं दूसरे चैनल्स के माध्यम से। तो अभी वही चीज़ें फिर से शुरू हो गई हैं। अब जो सूचना मिल रही है वो यही है कि पठानकोट है, वहाँ पे कई सारी आवाज़ें सुनाई दी हैं और पंजाब के कुछ और ज़िले जो बॉर्डर के हैं वो जो है ड्रोन्स वहाँ पे ड्रोन्स देखे जा रहे हैं और ड्रोन को निष्क्रिय करने की ब्लैकआउट भी मेरे ख्याल से तमाम जगहों पर कर दिया गया। वापस से सायरन बज रहे हैं बहुत सारे जिलों में, इलाकों में। बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि ये अंदेशा था और पहले से लोगों की भी तैयारी थी कि इस तरीके का अटैक किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और लोगों को जाते हुए एक जगह से दूसरी जगह देखा गया, वहाँ से निकलते हुए बस अड्डे पे, तमाम जगहों पे। तो अब तक का जो ये अभी का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। इस पूरी स्थिति पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। जी, शुक्रिया अभिनव। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ कैमरे के पीछे है रूहानी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको अन्य वीडियो के जरिए दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।